हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इकबाल नबी कुरैशी है और मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में। और आज बात करेंगे सबसे कॉमन लिवर डिजीज की, जिसे बोला जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसका नया नॉमेनक्लेचर होता है MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। ये बेसिकली एक्सेस फैट डिपोजिशन होता है लीवर में, उसकी वजह से फैटी लीवर होता है। और जो लोग अल्कोहल कम पीते हैं और उसके बाद भी उनका लीवर फैटी होता है तो उसे हम लोग कहते हैं MASLD। और इसकी कई वजह होती है फैटी लीवर की। उनमें से सबसे कॉमन वजह होती है डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो लोग का लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी होता है, चलना फिरना इतना नहीं है, बेड रिडन होते हैं, मोटापा रहता है, उनमें ये अधिक पाया जाता है। जो लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब लेते हैं, उनमें अक्सर लीवर फैटी हो जाता है। उसके अलावा जो लोग को हाइपोथायराइडिज्म है, स्लीप एपनिया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, कुछ दवाइयां भी रहती हैं जो कि फैटी लिवर कॉज करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि फैटी लिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैटी लिवर यूं तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स तब होते हैं जब फैटी लिवर प्रोग्रेस होके हेपेटाइटिस में बदल जाता है या लेटर ऑन सिरोसिस में बदल जाता है। हेपेटाइटिस के इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे? आपको हेपेटाइट लॉस होगा, वेट कम होना चालू होगा, आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, आपके लिवर एंजाइम्स ब्लड टेस्ट में बड़े आने लगते हैं। और जब लिवर सिरोसिस सेट हो जाता है तो लिवर श्रिंक हो जाता है, और लिवर श्रिंक होने के बाद जो लिवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि पीलिया होना, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, पेट में पानी भर जाना, एसाइटिस जिसे कहते हैं। कई बार ये होता है कि इंसान बहकी बहकी बात करता है, एंसेफेलोपैथी में जाता है। और लिवर सिरोसिस की वजह से कई बार जो इसोफेजियल वेराइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे खून की उल्टी या लेटरिन काली होती है। और कई बार किडनी पे भी असर पड़ता है। और आने वाले टाइम में अगर लिवर सिरोसिस में कई बार देखने को मिला है कि लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस जो होता है फैटी लिवर से, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फैटी लिवर बेसिकली जब तक इनिशियल फैटी लिवर है इसको हम रोका जा सकता है, इट इज रिवर्सिबल। बट एक बार लिवर सिरोसिस जब सेट हो गया तो इट बिकम्स इरिवर्सिबल। अब क्या करना चाहिए? अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड शुगर शुड बी वेल कंट्रोल्ड। अगर आप ओबेस हैं, मोटापा है, तो आपको वेट रिडक्शन करना बहुत जरूरी है। नियर टू 3 to 5% वेट लॉस में हेल्प टू रिवर्स द लिवर एंजाइम्स, बट 10% वेट लॉस हम रिकमेंड करते हैं ताकि फैटी लिवर में कोई इंप्रूवमेंट दिखे। वेट लॉस के अलावा हमको अपने डाइटरी हैबिट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल भी अवॉइड करना पड़ेगा। अल्कोहल के साथ में आपको जो रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड होता है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, इन सबसे दूर रहना पड़ेगा, तो ताकि फैटी लिवर आगे प्रोग्रेस ना करे। एक्सरसाइज इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमको फैटी लिवर में रोकथाम में काम आता है। एक्सरसाइज करने से हमारा वेट लॉस होता है और साथ में जो एक्सेस फैट डिपोजिशन है लिवर में वो रिड्यूस होता है। एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक ऑफ एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर रिड्यूसिंग फैटी लिवर। सो प्लीज लिवर पे ध्यान दें। लिवर इज द ऑर्गन विच इज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर हमने सही समय पे इसको ख्याल नहीं रखा तो आने वाले टाइम में लिवर हमारा खराब हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। थैंक यू।